नमाज के बाद एक इमाम साहब बार बार ऐलान करता है कि आइए नमाज का टाइम हो चुका है, तो उसे के ऐलान करने से माशाल्लाह कई जमाती बढ़ जाते हैं। क्या ये उसका ऐलान करना बार बार दुरुस्त कहलाएगा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अजान के बाद जमात से कुछ पहले तस्वीब कही जाती है, ये हमारे यहाँ भी कही जाती है। वो जैसे 5 मिनट पहले जमात से याद दहानी के लिए तस्वीब कहते हैं, तो ये तस्वीब भी सही है, मुस्तहब है, लोगों को याद दिलाने में हर्ज नहीं है, सवाब का काम है। अब इमाम साहब तस्वीब करें या मौज़िन साहब करें, अब ऐसे इसमें देखो कोई और रुकावट नहीं होनी चाहिए। इमाम साहब इस तरह करते हैं कि जो सुन्नतें पढ़ रहे हैं वो अपनी रकातें ही भूल जाए, तो बार बार कह रहे हैं, तो इस तरह वो देखना पड़ेगा किसी को तशवीश, किसी को तकलीफ परेशानी ना हो और माइक का भी बेजा इस्तेमाल ना हो। वहाँ के जो इलाके वाले हैं वो बोलते हैं कि भाई इसके बुलाने से माशाल्लाह जमाती बढ़ें, और जो चंद अफराद हैं वो उससे तनकीद करते हैं कि भाई ये बार बार चिल्लाता रहता है, शोर करता रहता है, नमाजी आने के जिसको पढ़नी है खुद ही जाके पढ़ लेगा, तो उससे लोगों के बारे में क्या हुक्म लाया जाएगा? अजान तो देते हैं ना, तो अजान भी ना दें, जिसको पढ़नी होगी पढ़ ही लेगा नमाज। तो ये उसकी उनकी, अब ये कहते हो ना हर फर्द आपसे मुत्तफिक हो, 100% लोग मुत्तफिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ना कुछ इस तरह के लोग होते हैं। अब इसमें देखना अपना तरीक़ाकार क्या है। अब फजर की नमाज का है, लोग सोए पड़े, सब नहीं उठते नमाज के लिए, अब माइक पर बार 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 वो ऐलान हो रहा है और माइक भी फुल साउंड पे लगा हुआ, तो फिर चलो अगर बंदों को भी तकलीफ होगी, औरतों को भी तकलीफ होती होगी। औरतों को तो मस्जिद में आना ही नहीं है ना, इनको तो घर में नमाज पढ़नी है, और इनको अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना मुस्तहब है औरतों के लिए। तो अब ये जमात का तो हमारे हनफियों में तो लेट होती है जमात, तो अब ये कि वो बेचारी सोई भी है और हमने वो माइक पर लगाया नारा आ जाओ, तो वो उसकी नींद खराब। चलो इसको भी समझो, तो छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, वो का नमाज पढ़ता है, वो सोया हुआ, और आप बोलोगे माइक पर चीखते रहो, तो बच्चे की आँख खुल गई। तो ये सब बूढ़े लोग, मरीज लोग जो मस्जिदों में नहीं आ पाते, घरों में नमाज पढ़ते होंगे या जो भी हो, तो हमें मतलब किसी को भी शिकायत का मौका अपने अमल से नहीं देना। फिर बिला वजह कोई मतलब नाराज होता है तो क्या कह सकते हैं, ताज़ी कह सकते हैं कि अपने ऊपर ईज़ा ओढ़ लेना। वरना एक हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक जगह का मुझे पता चला कि फजर की नमाज में एक सफ तो होती ही नहीं है, और माइक पर ज़ोर ज़ोर से वो इमाम सब लगे रहते हैं, नमाज में क़िराअत कर रहे होते हैं। तो फिर मुझे याद पड़ता, मैंने कहलवाया था इनको, क्या ऐसा नहीं करो, एक अब माइक नमाज में जायज़ है, इसका मतलब थोड़ी कि 4 आदमी पीछे खड़े हुए हैं और आप मतलब फुल माइक चारों तरफ से इसके स्पीकर खोल कर लगे हुए हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में इत्तिदाल हो। जब माइक की ज़रूरत है तो इस्तेमाल किया जाए, नहीं ज़रूरत तो बगैर माइक के नमाज पढ़ाई जाए। कोई ज़रूरी तो नहीं कि माइक ही में नमाज पढ़ेंगे तो ही होगी। तो मौके महल के हिसाब से इमाम साहब को भी ऐलान करना चाहिए।